सबको राम राम। ये हमारी जिंदगी जो है ये बहुत ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही विशेष है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही भक्त वत्सल है, भाव बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर प्रभु का वास है, इसलिए अपने प्रभु को जगाइए, अपने आप को जगाइए। इसी बात पर हम आप लोगों से एक कहानी के माध्यम से आप लोगों के जीवन की चर्चा करता हूँ। एक किसान जो घड़ी से प्यार करता था और घड़ी कोई खास कीमती नहीं थी, घड़ी कम पैसे की ही थी, लेकिन वो विशेष इसलिए थी कि वो किसान को किसी ने गिफ्ट किया था और वो घड़ी किसी कारणवश उसके दिमाग से उतर गई और घड़ी कहीं रख दिया। जो घड़ी खोज रहा था घड़ी मिली नहीं। अंतोगत्वा वो निराश होकर बैठ गया। बाहर जो लड़के खेल रहे थे उसके घर के बाहर, जब अंकल को शांत देखे, उदास देखे, तो उनके पास सब बारी बारी पहुंचे और सबने कहा, दादा बाबा चाचा जो जिसका रिश्ता था, आप क्यों उदास हैं? उस बेचारे किसान ने कहा, क्या करें बच्चों, हमारी एक घड़ी थी जिसे मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ और घड़ी मिली नहीं। बच्चे कहे, अगर आप कहें तो घड़ी हम लोग ढूंढने का प्रयास करें, अगर घड़ी हम लोग ढूंढ देंगे तो आप क्या देंगे? किसान ने कहा, हम सब टॉफी देंगे। बच्चे खुश हुए और हंसते हुए घड़ी खोजने के लिए पूरा घर का किसान था, एक कमरा था, उस घर में खोजने लगे, लेकिन किसी को घड़ी मिली नहीं। बारी बारी सारे बच्चे निराश होकर के किसान के पास आकर बैठने लगे। किसान भी उदास, बच्चे भी उदास, लेकिन उसी में से एक बच्चा निकला और कहा कि अगर दादा आप कहें तो घड़ी एक बार हम खोजने का प्रयास पुनः करें और हम अकेले करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। किसान ने कहा, अहो भाग्य, बहुत सुंदर, खोज दो बेटा, खोज दो नाती। वो लड़का कमरे में गया, कमरे को बंद किया, मन को एकाग्र किया, एकचित किया और मन को शांत करके घड़ी के तरफ अपने ध्यान को अग्रसर किया। जब अपने ध्यान को अग्रसर किया तो घड़ी के टिक 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 उसके कानों में सुनाई देने लगा। जब कानों में घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगा तो वो लड़का बहुत खुश हुआ और एकाग्र मन से ही उस घड़ी को ढूंढ लिया। घड़ी ढूंढने के बाद जब किसान के पास पहुंचा तो किसान घड़ी हाथ में घड़ी देखकर बहुत खुश हुआ और बेटे को नाती या बेटे को उठाया और चुमने चाटते हुए 2 टॉफी उसको देने का दिया और टॉफी पाकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन इतना उत्तम और अनमोल है कि हम इसको मोबाइल, मेला, ऑफिस, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, भीड़ भाड़ या तरह तरह के चिंता, तरह तरह की व्यवस्थाओं के पीछे इस मन को भटका रहे हैं, इस मन को उड़ा रहे हैं, इस मन को दौड़ा रहे हैं। अपनी कीमत हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए घातक होता जा रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग उस बच्चे की भांति सकुशल बनिए और कभी भी दिन में एक बार अकेले कमरे में बैठकर अपने मन में, दिल में आत्मचिंतन करिए और उस प्रभु को याद करिए और अपने मन को एकाग्र करके अपने अस्तित्व, अपने ताकत, अपने हुनर और अपने शरीर के ऊर्जा को जगाने का प्रयास करिए और मन को एकाग्र करके कोई भी काम अगर आप करना चाहेंगे तो इस संसार में असंभव नहीं है, सभी संभव है। आप जो चाहें सो कर सकते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपका जीवन अनमोल है, आपका जीवन उत्तम है, इसे बचाएं और इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। बाकी सब काम सफलता से होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। मैं राष्ट्र संत
श्री प्रेम प्रभु जी महाराज, आप लोगों को प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए निवेदन करूंगा कि हमेशा सत्य का साथ दीजिए, असत्य से दूर रहिए, शाकाहारी बनिए, मांसाहार से दूर रहिए, क्योंकि कोई भी जीव है, जैसे हमारा जीव वैसे उसका जीव। किसी भी जीव के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ मत करिए। ये हमारा बंधन है, अभिनंदन है, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।